ईरान इजराइल युद्ध में यूएस को किस बात का डर है? दरअसल यूएस डरा हुआ है, यह बात सच है। और वो इसलिए क्योंकि ट्रंप खामनेई पर दबाव डाल रहे हैं और खामनेई झुकने को तैयार नहीं है। गाजा युद्ध के बाद से ही सभी को डर था कि कहीं गाजा युद्ध की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट में ना फैल जाए। आखिरकार इस युद्ध की चिंगारी जो है, इस वॉर की चिंगारी जो है, वो मिडिल ईस्ट तक फैल ही गई। पिछले 5 दिनों से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जिससे कि दोनों देशों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोनों देशों में तबाही मची है, दोनों देशों में डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है। ना सिर्फ लाइफ का लॉस हो रहा है बल्कि एसेट्स का लॉस हो रहा है, इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है। दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध का जो असर है, दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से ये वॉर अब शुरू हो गई है, इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में दिखने लगा है। सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ईरान पर हमला करने के फेवर में है। सिर्फ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के फेवर में है, लेकिन बाकी अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वो ईरान के प्रति उनका एक सॉफ्ट इंक्लिनेशन है, एक सॉफ्ट रवैया रहा है, एक नरम रुख रखते हैं। G7 मीटिंग में इजराइल और ईरान संघर्ष विराम का एक मसौदा तैयार किया गया था, एक प्रपोजल तैयार किया गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर साइन नहीं किए और G7 मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका चले गए। और इसके बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि जब तक ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करता है तब तक उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि इस बयान से एक बात तो साफ है कि अब अमेरिका इस युद्ध में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने की ठान चुका है। न जाने क्या करना चाह रहा है अमेरिका। एक तरफ कहता है कि युद्ध रोक दो, पीस टॉक्स पे बात करो, समझौता कर लो, दूसरी तरफ खुद ही युद्ध में कूद पड़ा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि रिपोर्ट पढ़कर आप चौंक जाएंगे। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान होगा। देखिए, अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदता है तो जाहिर है अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कैसे? सुनिए जरा। मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के विशेषज्ञों का यह कहना है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा हैं। यानी कि वो एक तरीके से कहा जाए कि ब्रेन से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप अपनी परस्पर विरोधाभासी टिप्पणियों के जरिए क्षेत्र में रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान पर। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि लगातार ट्रंप इस बात को लेकर जाने जा रहे हैं। ईरान क्यों नहीं झुक रहा है? ईरान इसलिए नहीं झुक रहा है क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेल ही नहीं खा रही हैं। कभी इजराइल का साथ देते हैं, कभी ईरान से समझौते की बात करते हैं, कभी खुद युद्ध में कूदने की बात करते हैं, कभी धमकी दे देते हैं आयतुल्लाह खमनेई को कि हम जानते हैं तुम कहां छिपे हो, हम जब जरूरत पड़ेगी तो ढूंढ कर मारेंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब तक हम पर कोई अटैक नहीं करेगा हम अटैक नहीं करेंगे, हम युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर पीछे से सब कुछ कर रहे हैं ट्रंप। न्यूज चैनल अल जजीरा से बातचीत करते हुए मिडिल ईस्ट के जानकार आदिल अब्देल गफार ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला होता है, अगर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है या फिर होर्मुज जल डमरू मध्यस्थ को बंद किया जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो अमेरिका और साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इसलिए ट्रंप जल्द से जल्द इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। साथ ही ट्रंप का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनाकर रखी जाए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में, वॉर की सिचुएशन में अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचेगा, अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। इजराइल पर संगीन इल्जाम है। क्या इल्जाम है? गफार का यह भी कहना है कि इजराइल का एजेंडा अमेरिका के एजेंडे से बिल्कुल अलग है। गफार ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, उसको लेकर लड़ रहे हैं नेतन्याहू। और अमेरिका की तरह उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी और इजराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू की और अमेरिका की आइडियोलॉजी में फर्क है और इसलिए वे लगातार युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच में वो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, जिससे कि उनका रेजिम बना रहे, बना रहे, बना रहे, वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहे। गफार ने यह भी दावा किया कि इजराइल की रणनीति सिर्फ ईरान के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यानी कि इजराइल सिर्फ ईरान तक एक्शन नहीं लेना चाह रहा, सिर्फ ईरान तक वो वॉर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो टारगेट है वो गाजा में मानवीय संकट से दुनिया का ध्यान भटकाना भी है। गाजा में देखिए ह्यूमन एड्स भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि वहां पर ह्यूमन एड्स भेजी जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस युद्ध की चपेट में
पूरा विश्व आ सकता है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन सकती है। तो ईरान एक प्राइम टारगेट है, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया का ध्यान गाजा पर ना जाए। गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है, वहां पर इजराइल जिस तरीके से लोगों को मार रहा है, उस पर दुनिया की नजर ना हो, क्योंकि अभी भी देखिए इजराइल को बैकलैश झेलना पड़ा था। बाकायदा फ्रांस ने इजराइल को सुनाया था, ब्रिटेन ने अपने ट्रेड जो एग्रीमेंट थे वही खत्म कर लिए थे इजराइल के साथ में, और इजराइल की बहुत थूथू हुई थी। और यही वजह है कि एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है इजराइल। एक तरफ ईरान के साथ लड़ाई करना, ईरान को अनस्टेबल करना, खामनेई को सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकना, दूसरा गाजा से दुनिया का ध्यान भटकाना। लेकिन जिस तरीके से युद्ध छिड़ रहा है, बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। डर बस इसी बात का है।